नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे देख रहे हैं हमारे पहला नंबर क्वेश्चन श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारी नंबर कौन सी आएगी। उससे पहले हम यहाँ पे 10, 13, 19 और 31 में रिलेशन देखेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं। तो आगे हमारी सीरीज पर कौन सी हमारी नंबर होगी तो आराम से उसको निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है और नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं जिस प्रकार से 3 हमारा 51 से रिलेशन रख रहा है या फिर 3 हमारा 7 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे। दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम को भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले ये रीजनिंग का पार्ट हमारा 34 है, 33 हम लोग पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके उसको देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, आगे देखेंगे तो 31 है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उसके आगे क्या है तो 103 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। 10 से 13 लाने पर क्या हो रहा है तो +3 करना पड़ रहा है। यहाँ पे 13 से 19 लाने पर क्या हो रहा है +6 करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है हमारा +12 करना पड़ रहा है। तो अब कौन सी हमारी नंबर यहाँ पे प्लस होगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 3 है, 6 है, अब 12 आया। तो अब कौन सी नंबर आएगी तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 में गुना 2 कर देंगे तो हमारा 6 आ जा रहा है और 6 हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 6 में अगर गुना 2 कर दे रहे हैं तो 12 हो रहा है, 12 का डिफरेंस हमारा यहाँ पे। उसी प्रकार से हम अगर 12 में गुना 2 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 हमारा यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 31 में जब 24 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 55 आएगा और 55 ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों समझ में तो आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। चलते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का यह भी क्वेश्चन है और आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा नंबर जब दिया रहे तो हम क्या बताते हैं कि छोटे छोटे नंबर का कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाए और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए 12 से 34 में क्या ऐसे कमाल करेंगे कि हमारा 110 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर तो हमारा आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 44 46 आएगा, 46 से 110 बनाना हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 12 में और 34 में क्या करें दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो क्या आ जाएगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, यानी 34 में से अगर 12 को घटा देते हैं तो 22 आ जाता है और 22 से हमारा 110 बनाना बहुत ही इजी हो गया। क्या करना पड़ा है गुना 5 करने पर हमारा आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 में गुना 5 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आ गया दोस्तों तो 35 आ गया। समझ में तो आ रहा है।
अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी x है। अच्छा, वैसे ना समझकर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। और 60 में क्या गुना करना पड़ रहा है, तो 5 हमारा गुना करना पड़ रहा है। तो 5 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा, ठीक है। यानी 12 का हमारा डिफरेंस आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, कौन सी नंबर यहाँ रखेंगे जिसमें से 9 घटाने पर 12 का डिफरेंस होगा। तो 9 में आप 12 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, तो 21 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 हमारा नंबर हो गया। अब 21 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे, सिंपली हम 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 5 से किए हैं, यहाँ पे भी 5 से किया है, तो इसमें भी हमको 5 से करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 60 आ गया। तो यानी हमारा उत्तर सही है, जो हमारे ऑप्शन ए में 21 दिया गया है, ठीक है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। और हम क्या बोलते हैं आप लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबको आप काउंट कर लीजिएगा। कितना आएगा, तो हमारा 13 आएगा। अब इसका फैक्टर निकालिएगा, तो 13 का तो फैक्टर नहीं होता है। तो क्या कीजिए, आराम से 12 + 1 कर दीजिए, ठीक है। यानी 1 को इसको छाट दीजिए, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे 12 का तो फैक्टर तो आराम से निकाल लीजिएगा, 4 और 3 में। तो क्या कीजिए, इसको आराम से या तो 4 में नहीं तो 3 में इसको बांट दीजिए। तो हम 4 में इसको बांटते हैं, तो 2 2 4 यहाँ पे 1 हमारा हो जाएगा, 2 2 4 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, सी है, सी के जस्ट बगल में क्या आएगा दोस्तों, तो हमें नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है, ठीक है। और डी के जस्ट हमारा पीछे क्या है, तो एम है। तो उसी प्रकार से डी से जस्ट पीछे हमारा क्या आ जाएगा, तो एम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसी प्रकार से डी से हमारा जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, तो एम आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। उसके बाद क्या आया है, तो के आया है। तो यहाँ पे भी के आया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो के आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। अब के जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए तो क्या है, जस्ट पीछे हमारा सी है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हम फिल किए हैं, तो के किए हैं, उसके बाद से एम किए हैं, फिर सी, सी और एम किए हैं। ऐसा उत्तर हमारे किस ऑप्शन में मेरे भाई दिख रहा है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी में दिख रहा है। उत्तर हमारा सही है, ठीक है। चले दोस्तों आगे। मज़ा तो आ रहा है ना। मज़ा आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। उससे पहले इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए। इस क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीयू वगैरह में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 51 का रिलेशन हम किस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 51 का रिलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो 3 से 51 बनाने पर अगर आपके दिमाग में आ रहा है 17, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 119 आएगा, ठीक है। तो 119 तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको आप इरेज कर दीजिए। दूसरा हम लॉजिक यहाँ पे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाना है क्या है, तो यहाँ पे 3 से हमको क्या लाना है, तो 51 लाना है। और डिफरेंस तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो डिफरेंस निकालने का भूल आप नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। लाना है 3 से 51 लाना है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे 3 का हम क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए दोस्तों। और 27 को अगर गुना 2 कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। और 54 से हमको 51 बनाना इजी हो गया कि नहीं, तो आप बोलिए बिल्कुल हो गया, क्योंकि 3 इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा 51 आ जा रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। और 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो आप बोलिएगा 343 होता है, ठीक है। 343 होता है। और 343 में अगर गुना 2 कर दे, क्योंकि यहाँ पे गुना 2 किए हैं, ठीक है। तो गुना 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 686 आ जाएगा। और 686 में से यहाँ पे माइनस जैसे 3 किए हैं, उसी प्रकार से इसमें अगर -3 करते हैं तो 683 आएगा। हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो हार नहीं मानिए मेरे भाई, बस आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, तो 3 माइनस किए हैं, क्यों
क्यों किए हैं? क्योंकि जो नंबर का हम क्यूब किए हैं उसी नंबर को यहाँ पे माइनस किए हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे जो नंबर का क्यूब किए हैं ना उसी नंबर को आप माइनस कीजिए। तो 686 में से अगर 7 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो 679 आ जाएगा। ठीक है, तो 679 ऑप्शन हमारे बी में तो दिया हुआ है, यही उत्तर हमारा सही हो गया। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कितने बच्चे हमारे लाइक करते हैं। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस प्रकार से ये हमारे एक दूसरे से संबंधित है 8, 17 और 15, उसी प्रकार से हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन में ऐसे ही कंडीशन में हमारा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 8 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इसको तो देख करके आप उड़ा दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? तो हमारा ट्रिपलेट है। यानी ट्रिपलेट क्या होता है कि हमारे 3 हमारे नंबर ऐसे होते हैं जिसका हमारा स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर जोड़ने पर तीसरा नंबर का हमारा स्क्वायर आ जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 289 आ जाएगा। और 289 हमारा 17 का स्क्वायर है। समझ में तो आ रहा है? ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर और लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर का योग हमारा बीच वाले नंबर का स्क्वायर के बराबर है। ऐसे भी समझ सकते हैं। ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा है तो वैसा हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखते हैं पहले वाले नंबर का। तो पहला नंबर हम देखते हैं तो 7 का स्क्वायर हम करते हैं तो 49 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है दोस्तों? तो 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576 होता है। हाँ, 576 होता है। ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 625 आ जाएगा। और 625 हमारे किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई? तो आप बोलिए कि 25 का होता है, ये तो हमको पता है। तो देखिए हमारा पहला ही उत्तर हमारा सही हो गया। समझ में तो आया? अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है झूठ मूठ का अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ए को मार करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। अब यहाँ पे देखते हैं तो श्रृंखला का क्वेश्चन यह भी है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और इसमें कोई भी लॉजिक यहाँ पे प्लस माइनस गुना भागा आप करके थक जाइएगा, नहीं बनने वाला है। एक क्वेश्चन हमारा मिला है बहुत ही ढूंढने पर, और ऐसे क्वेश्चन हम सच में अभी तक हम किए नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो प्लीज़ यार एक कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से इसमें कंडीशन लगा है। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, दिया है ए, और यहाँ पे क्या है हमारा? एक सेकंड इसको रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है और ए को यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एन देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ ओ दिया हुआ है और ओ यहाँ पे दिया गया है, और जे यहाँ पे छूट रहा है। तो यहाँ पे ए का हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो ए इसमें देखेंगे। ठीक है, यानी इस हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या आएगा? तो ए आएगा। ऐसा हमारा पैटर्न और ऐसा सीरीज हमारा बन रहा है। आगे अगर हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे और दिया रहता तो हमारा क्या होता है? यहाँ पे तो एम होता। समझ में तो आ रहा है ना? तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन तो इजी दिख रहा है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैन दिया हुआ है, मैन को इससे कोड किया गया है, उसी तरह बॉय को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा? तो दिया हुआ है यहाँ पे MAN दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा तो LNZBMO से है। 3 हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे कितना है? तो 6 है। तो कुछ ना कुछ हमारा उठपटांग हमारा हरकत यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? तो एल है और एन है, और यहाँ पे क्या है? तो एम है। एम के पहले क्या आता है? तो एल आता है। एम के बाद क्या आता है? तो एन आता है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या है? तो ए है, तो ए के पहले क्या आ जाएगा? तो जेड आ जाएगा, और जेड ए के बाद क्या आ जाएगा? तो बी आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है? उसी तरह यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो एन के पहले एम आएगा, और हमारा क्या आएगा? तो एन के बाद ओ आएगा। देखिए उसी प्रकार से हमारा कोड किया गया है कि नहीं? आप बोलिए बिल्कुल किया गया। उसी प्रकार हम क्या कीजिए? आप बॉय को कर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है बी, बी से पहले क्या आता है? ए आता है, बी के बाद सी आता है, ओ के पहले एन आता है, ओ के बाद क्या आता है? तो पी आता है, वाई के
पहले क्या आता है तो आप बोलिएगा कि एक्स आता है, और वाई के बाद क्या आता है तो जेड आता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ACNP, ACNP एक्स जेड, ऑप्शन सी में दिया गया है। यही उत्तर हमारा सही हो गया दोस्तों, समझ में तो आया। चलिए आगे, छठा नंबर जो क्वेश्चन था उसको एक बार और आपने से देखिएगा दोस्तों, अगर उसका उत्तर आपको आए तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये तो इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़न लगे और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए इसको बांट दीजिए, ठीक है, 4 गो पार्ट में इसको बांट दीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं, इस गोला को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है तो 3 है और 4 है, तो 3 और 4 को अगर हम लाना है क्या तो 49 लाना है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144। उसी तरह क्या करेंगे 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है तो हमारा 100 होता है। इसमें तो कुछ जान ही नहीं था, ऑप्शन ए उत्तर सही हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में हमारा विषम छांटना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पनीर दिया हुआ है, मक्खन दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, दही दिया हुआ है, तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि पनीर जो बनता है बाबू वो क्या चीज़ से बनता है, दूध से बनता है। मक्खन भी क्या चीज़ से बनता है, दूध से बनता है। दही भी हमारे दूध से बनता है, लेकिन दूध हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा अलग हो जाएगा। दूध क्या चीज़ से बनेगा, बात समझ में आ रहा है ना। ये सारे तो हमारे दूध से बनने वाले सामान के नाम हो गए, लेकिन दूध हमारा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें ऑड ऑन आउट बताना है फिगर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है तो स्टार है और स्टार है, और स्टार में कोण देखिएगा तो कितना है तो 1 2 3 4 कोण है, 1 2 3 4 कोण इसमें भी है, यानी 2 स्टार हमारा बना हुआ है। यहाँ देखिएगा तो 1 2 3 4 कोण है, 1 2 3 4 कोण है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है तो हमारा 1 2 3 4 कोण है, 1 2 3 4 कोण। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टार 2 कोण हमारा दिया गया है, और कोण कितना है तो 4 है, और एक क्या है हमारा तो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। तो इसका कोई हमारा लॉजिक यही बन रहा है कि 2 हमारा एक जैसा फिगर होना चाहिए। इसमें भी देखिए 2 हमारा एक जैसा फिगर है, कैसे पता चल रहा है दोस्तों, क्योंकि 4 हमारा कोण दोनों में है, और फिगर भी हमारा सेम वैसे काइट जैसा लगभग दिख रहा है, ठीक है, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, ठीक है। और एक हमारा क्या हो गया तो ट्रायंगल हमारा अलग हो गया। लेकिन इसमें अच्छा इसमें देखेंगे तो 2 हमारा फिगर सर्कल का दिया हुआ है, एक हमारा अलग दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में देखते हैं ना दोस्तों, तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या है तो फिगर एक जैसा दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इस सारे से अलग दिख रहा है। समझ में तो आया। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं अपने से कमेंट में जरूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। किसका आप इंतजार कर रहे हैं, कीजिए आप 1K का हमारा फैमिली पूरा कर दीजिए, और इसका सेलिब्रेशन खूब अच्छे से हम लोग मनाएं, और अच्छे से और बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी को शुरू करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।